हेलो फ्रेंड्स, मैं पुनीत शर्मा। स्वागत है आपका स्मार्ट पायनियर करियर इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियोस में आपको बताया गया था, जेल प्रहरी का हमारा नोटिफिकेशन आउट हो गया है और उसकी वैकेंसीज ओपन हुई हैं, जिसके सिलेबस में आपको इंग्लिश भी आने वाली है। तो इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पर आपको 20 नंबर का इंग्लिश में आपको मिलने वाला है। ये 20 नंबर कैसे गेन करना है, कहां से हमें निकालना है, ज्यादा से ज्यादा नंबर यहाँ इंग्लिश में हम लोग कैसे गेन कर सकते हैं, उसको देख करके, उसको रिलेट करके हम लोग यहाँ पर इंग्लिश में क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज हमारा पहला टॉपिक है और वो पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नाउन से। देखिए, इसमें आपको जो इंग्लिश का सिलेबस रहेगा, वैसे तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज के साथ में ग्रामर भी, कोई भी हमारा लैंग्वेज होता है। हिंदी में जैसे हम लोग देखते हैं तो हिंदी में भी हमारे पास एक हमारा बोलने का लैंग्वेज अलग होता है और दूसरा ग्रामेटिकल पोर्शन उसका अलग होता है। इसी प्रकार से इंग्लिश में भी हमारा स्पोकन अलग होता है और ग्रामेटिकल पोर्शन अलग होता है। तो जो हमें क्वेश्चंस आते हैं, जो यहाँ पर प्रश्न हमें आने वाले हैं, वो ग्रामेटिकल पोर्शन को लेकर के आने वाले हैं। लेकिन यदि आपको आपका ग्रामेटिकल पोर्शन स्ट्रॉन्ग करना है तो इसके लिए आपको थोड़ा बहुत स्पोकन भी आना चाहिए। तो स्पोकन के लिए तो आप पर्सनली आपकी मेहनत करेंगे, लेकिन आपका ग्रामेटिकल पोर्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग मैं आपको यहाँ पर कराऊंगा। ग्रामर में हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच होती है, पूरा डिटेल में हम लोग बाद में जाएंगे। लेकिन अभी आज जो हम लोग हमारा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वो टॉपिक है हमारे पास नाउन का। बहुत सिंपल सा टॉपिक होता है नाउन, जिसे मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाऊंगा, क्योंकि हमारी मदर टंग हिंदी है। तो हिंदी से रिलेट करके जब हम लोग इसे समझेंगे तो शायद आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। और जेल प्रहरी में आपको हिंदी भी आने वाला है, इंग्लिश भी आने वाला है। तो विद कंपैरिजन यहाँ पर हम लोग जो है वो हमारी क्लास को स्टार्ट करेंगे इंग्लिश की। तो फ्रेंड्स, पहला टॉपिक हमारे पास आज है नाउन का। नाउन हम लोग आज पढ़ रहे हैं। इस नाउन को हिंदी में क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। तो आप सभी लोगों ने नाउन को भी पढ़ा होगा, संज्ञा को भी पढ़ा होगा। जैसा हिंदी में होता है सेम वैसा ही आपका इंग्लिश में भी होता है। अब जब आपसे कोई पूछता है कि भाई नाउन क्या होती है या संज्ञा क्या होती है, तो हम सभी लोगों ने इसकी एक डेफिनेशन याद करके रखी हुई है कि नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। ये हम लोग बोल देते हैं कि साहब ये नाउन है। संज्ञा पूछा, ये संज्ञा क्या होती है? तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये क्या है? ये डेफिनेशन है जो किसी व्यक्ति द्वारा दी गई है। एक्चुअल में हम लोग यहाँ पर जब नाउन की बात करते हैं तो नाउन बड़ा सिंपल सा है। नाउन क्या होती है? नाउन क्या है? नाउन यहाँ पर किसी भी व्यक्ति, किसी वस्तु का जो नाम होता है, आप ऐसा बोल रहे हो। लेकिन देखिए, जो भी चीज इस दुनिया में है, कुछ भी है, चाहे वो छोटा है, बड़ा है, दिखता है, नहीं दिखता है, उस हर एक की एक पहचान है। किसी न किसी प्रकार से हम लोग उसको पहचानते हैं। ठीक है, तो ये पहचान ही जो है, इसे ही हम लोग नाउन कहते हैं, इसे ही हम लोग संज्ञा कहते हैं। अब चाहे वो व्यक्ति की हो, चाहे वो शहर की हो, कुछ भी हो, लेकिन क्या है? वो उसकी पहचान है। ठीक, तो उस पहचान को नाउन कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है। अब ये जो हमारी संज्ञा होती है, जो नाउन होती है, ये होती है हमारी 1 2 3 4 5 टाइप्स की। 5 प्रकार की संज्ञा है, 5 टाइप नाउन है। उन 5 प्रकार की नाउन को मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। सबसे पहला हमारे पास यहाँ पर जो नाउन होता है वो होता है कॉमन नाउन, है ना? क्या होता है? कॉमन नाउन। इस कॉमन नाउन को हिंदी में हम लोग कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। अब देखिए, कॉमन आप सभी लोग समझते होंगे कि कॉमन क्या होता है। कॉमन यहाँ पर एक जैसा। तो कॉमन नाउन मतलब कि जातिवाचक संज्ञा, जब एक जैसे दिखने वाले या एक जैसी क्वालिटी रखने वाले कुछ लोग, कुछ वस्तु जो होते हैं, उनको आप एक ही नाम प्रेफर करते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। ठीक, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल दूं, ये जो चीज है मेरे हाथ पे, ये है पेन। अब इसके जैसे दिखने वाली जितनी चीजें, उन सबको क्या बोलेंगे हम लोग? पेन बोलेंगे। ये मेरे पास जो है वो क्या है? मोबाइल। तो ऐसा जो भी दिखेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? मोबाइल बोलेंगे, है ना? तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इनको हम लोग कॉमन नाउन बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। अब जैसे आपने यहाँ पर बोला COW, काउ। अब काउ हिंदी में गाय बोलते हैं। तो जितनी भी गायें हैं, जितने भी वो उस प्रकार के जानवर है जिनके 4 पैर होते हैं, पूंछ होती है, जिनसे हमें मिल्क मिलता है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? उनको हम लोग जो है गाय बोलते हैं, काऊ बोलते हैं। आप बैठे हुए हैं और आप बैठे हुए हैं CHAIR पर, ठीक है? चेयर। चेयर मीन कुर्सी। आपके घर में एक चेयर है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये चेयर्स हैं, ये कुर्सियां हैं ना। तो कुर्सी उसके जैसी दिखने वाले, आपके घर में भी कुर्सी है, मेरे घर में भी कुर्सी है, तो उनको हम लोग जो है क्या एक जैसा नाम देते हैं। तो वो जो जिनको एक जैसा नाम दिया जाता है, वो एक जैसे नाम को क्या बोलते हैं हम लोग? जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं, मतलब कॉमन नाउन बोलते हैं। ठीक है, अब सेकंड यहां पर हमारे पास है प्रॉपर नाउन। सेकंड क्या होता है? प्रॉपर नाउन होता है। प्रॉपर नाउन मीन होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखिए, ऊपर था हमारे पास जातिवाचक, है ना?
एक जैसी जाति होगी। जैसे यदि मान लीजिए आपका सरनेम जो है वो वर्मा है, तो वर्मा, आपके पिताजी भी वर्मा लिखते हैं, आप भी वर्मा लिखते हैं, आपकी मम्मी भी वर्मा लिखती है, आपकी दीदी भी वर्मा लिखती है, तो वर्मा क्या है, ये जातिवाचक हो गया। ठीक, लेकिन अब यहाँ पर क्या है, आपका नाम अलग है, आपके पापा का नाम अलग है, आपकी मम्मी का नाम अलग है, दीदी का नाम अलग है, तो वो क्या है, वो है आपका व्यक्तिवाचक, मतलब कि प्रॉपर, पर्टिकुलर एक व्यक्ति, पर्टिकुलर एक वस्तु, पर्टिकुलर एक जगह को एक खास नाम दिया गया है, उसी से उसकी पहचान होती है, उसी से उसको जाना जाता है, तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन। जैसे आप किसी का नाम लेते हैं, आपने बोला अतुल, ATUL, अतुल, अब ये व्यक्ति का नाम, ठीक। अब ये जो अतुल है, जैसे यदि मान लीजिए अपन ने किसी को यहाँ पर आवाज दी और आपने बोला लड़का कि सुनो ए लड़के, हे बॉय, आपने इस प्रकार से बोला, तो जब आप बॉय बोलेंगे तो बॉय में जितने भी बॉय होंगे वहां पर वो सब संबोधित हो जाएंगे। लेकिन आप स्पेशली एक नाम ले रहे हैं, क्या नाम ले रहे हैं आप, अतुल, तो आपकी और कौन देखेगा, वो अतुल ही देखेगा, तो ये पर्टिकुलर इसके लिए हो गया। तो ये क्या है आपका, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जिसमें हम एक स्पेशली नेम उसके लिए रखते हैं और वो उसकी ही पहचान होती है, इसे हम लोग बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। देन थर्ड यहां पर हमारे पास होता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जिसमें कलेक्ट करना मतलब इकट्ठा करना। अब कुछ कॉमन या कुछ प्रॉपर्स, कुछ कॉमन या कुछ प्रॉपर्स मतलब कुछ जातिवाचक होते हैं या कुछ व्यक्तिवाचक होते हैं, ये मिलते हैं और मिलकर के एक अलग समूह बना लेते हैं, अपना एक अलग ग्रुप बना लेते हैं और उसकी एक अलग ही पहचान बन जाती है, तो उसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पर कलेक्टिव नाउन या समूहवाचक संज्ञा। अब जैसे यहाँ पर हम लोग बोलते हैं सोल्जर। अब सोल्जर मतलब कि सिपाही। अब सोल्जर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, सोल्जर्स हैं। ये सारे सोल्जर जब इकट्ठे हो जाते हैं तो क्या बन जाती है, एक आर्मी बन जाती है। ठीक है, तो आर्मी, आर्मी क्या है, आर्मी कलेक्टिव नाउन है, किससे बनी है, सोल्जर से मिलकर के बनी है। हम लोग बोलते हैं क्लास। अब क्लास, क्लास है, उसमें कौन है, विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट्स से मिलकर के क्या बन गई, एक क्लास बन गई। प्लेयर्स होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, प्लेयर्स जब इकट्ठा हुए तो क्या बन गई, उनकी एक टीम बन गई है ना, तो ये टीम क्या है आपका, कलेक्टिव नाउन है। तो जहां पर कॉमन या प्रॉपर्स इकट्ठा होकर के एक समूह बनाते हैं और उनकी एक अलग पहचान आ जाती है, उसे हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। उसके बाद हमारे पास मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन मतलब कि पदार्थवाचक संज्ञा, मटेरियल, पदार्थ। ठीक है, इस मटेरियल नाउन में क्या होता है कि जितने भी आपको प्रकृति से, नेचर से जो चीजें मिलती हैं, उस नेचर से मिलने वाली सारी चीजों को, सारी वस्तुओं को मटेरियल नाउन में रखा जाता है। अब चाहे हम लोग वहां पर वाटर की बात करें, गोल्ड की बात करें, राइस की बात करें, व्हीट की बात करें, मिल्क बोलें, ये सारा क्या है, ये सारा हमें नेचर से मिल रहा है। तो नेचर से मिलने वाली सारी चीजें जो है वो कहां आती है, हमारे पास मटेरियल नाउन में आती है, पदार्थवाचक संज्ञा में आती है। इसमें एक बात और है कि आपको नेचर से मिल रहा है डायरेक्टली, वो तो रहेगा ही रहेगा, इसके अलावा नेचर से मिलने वाली जो चीजें होती है, मतलब प्रकृति प्रदत्त, उन प्रकृति प्रदत्त चीजों से यदि कुछ बन रहा है तो वो भी आपका मटेरियल नाउन ही आएगा। जैसे कि आपने मिल्क मिला आपको और मिल्क से आपने कर्ड बना लिया या मिल्क से आपने चीज बना लिया, तो मिल्क तो आपका क्या है, पदार्थवाचक है, मटेरियल नाउन है ही, लेकिन जो उससे कर्ड बना या चीज बना वो भी क्या रहेगा आपका, वो भी आपका मटेरियल नाउन ही रहेगा। ठीक है, देन लास्ट यहां पर हमारे पास होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन भाववाचक संज्ञा। अब देखिए ये जो सारे थे, ये आपका कॉमन है, प्रॉपर है, कलेक्टिव है, मटेरियल है, ये सारा आपको दिख रहा है, उन्हें आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन यहां हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, यहां पर हम भाव की बात कर रहे हैं। तो भाववाचक संज्ञा, यहां पर हम लोग वो वस्तुएं, वो चीजें या वो सब जिनको हम देख नहीं सकते, हम छू नहीं सकते, लेकिन हम उनको फील कर सकते हैं, उनको हम लोग महसूस कर सकते हैं, तो जिन्हें फील किया जाता है, जिन्हें महसूस किया जाता है, इन सबको कहां रखते हैं हम लोग, हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखते हैं, भाववाचक संज्ञा में रखते हैं। जैसे यदि मान लीजिए आपको गुस्सा आ रहा है, एंगर है, तो ये गुस्सा जो है वो महसूस किया जा सकता है कि कितना आ रहा है, कैसा आ रहा है। ठीक है, लव है, हेट है, ये सारा क्या है, आप इनको फील कर सकते हैं, आप इनको महसूस कर सकते हैं, इनको सबको हम लोग जो है वो हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत रखते हैं। तो सबसे एक बार हम लोग इसको रिवाइज करते हैं फ्रेंड्स। पहला है हमारे पास कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मतलब जातिवाचक संज्ञा जिसमें एक जैसा नाम हम लोग यहाँ पर देंगे। आपने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया कि काउ आपका एग्जाम्पल है, आपने चेयर बोला है ना, तो ये क्या हो गया, आपके एग्जाम्पल हो गए किसके, कॉमन नाउन के। प्रॉपर नाउन जिसमें हमने नाम दिया, हमने किसी व्यक्ति को नाम दे दिया, किसी व्यक्ति का नाम है, आपने बोला कि राजेश। अब राजेश जो है क्या है, एक पर्टिकुलर नेम है। आपने किसी सिटी का नाम दे दिया, आपने बोला भोपाल,
ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास ये प्रॉपर नाउन हो गया। उसके बाद आपने बोला कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मीन क्या करना है आपको, वहां पर आपको ग्रुप बनाना है। तो आपने यहां पर दे दिया टीम। ये टीम जो है वो आपका वो क्या है, कॉमन नाउन है। आपने बोला सॉरी कलेक्टिव नाउन है। आपने बोला क्लास, तो ये क्लास जो है वो क्या है आपका कलेक्टिव नाउन है। फिर पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा मीन मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन में क्या होगा, आप किसी भी प्रकृति चीजों को रखेंगे, नेचर से जो आपको मिला है। आपने यहाँ पर बता दिया कि वाटर है, ठीक है, वाटर है या मिल्क है, गोल्ड है, सिल्वर है, ये सारा क्या है आपका मटेरियल है। फिर इसके बाद आता है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब कि भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा में आपने यहाँ पर कोई भी जो हमारे, जैसे आपने बोला लव, इसको हम लोग फील कर सकते हैं। आपने बोला हेट, इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। आपने यहाँ पर बोला कि ये डार्कनेस, इसको भी क्या करते हैं हम लोग, फील करते हैं। तो फील करने वाली जो सारी चीजें हैं उनको हम लोग यहां पर, आपने बोला हैप्पीनेस, ठीक है, तो ये सारा क्या करा आपने, आपने फील करा है। तो जितने भी हम लोग यहाँ पर महसूस करने वाला होता है उसे हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन रखते हैं। तो दोस्तों ये हुई हमारी 5 प्रकार की नाउन, 5 टाइप नाउन। आपको क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि ठीक है हम नाउन पढ़ तो रहे लेकिन जेल प्रहरी में किस प्रकार के क्वेश्चन हमें आ जाएंगे। ये एक बात मैं आपको और बोल दूं कि केवल जेल प्रहरी के लिए नहीं है, यदि आप संविदा का एग्जाम दे रहे हैं, संविदा की तैयारी कर रहे हैं, आने वाले समय में उसकी भी जो है वैकेंसी आने वाली है, आप एसआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहां पर भी आपको इंग्लिश आएगी। तो इंग्लिश सब जगह एक जैसी होती है और ये सब जगह आएगा। तो आप ये ना माने कि सिर्फ जेल प्रहरी के लिए क्लास है, स्पेशली फॉर जेल प्रहरी ये भी है, लेकिन काम ये सभी में आएगी, सभी में इंपॉर्टेंट है ये। मैं आपको बता दूं क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं। देखो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पर आता है। आपको क्वेश्चन आ गया कि हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। आपको एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि विच वन इज द कलेक्टिव नाउन, ठीक है, विच वन इज द कलेक्टिव नाउन, और नीचे आपको जो है वो 4 ऑप्शन आ गए, 5 ऑप्शन आ गए। क्वेश्चन आया हमारे पास कि विच वन इज द कलेक्टिव नाउन। उसने इस प्रकार का क्वेश्चन दे दिया और नीचे फिर आपको ऑप्शन दिया हुआ है मोहन। फिर दूसरा ऑप्शन उसने आपको दे दिया कि काइंडनेस। फिर तीसरा ऑप्शन उसने आपको दे दिया होम, और चौथा ऑप्शन उसने आपको दे दिया कि टी मान लें, ठीक है। अब उसने क्या पूछा अपने से क्वेश्चन में कि विच वन इज द कलेक्टिव नाउन, और यहां पर एक और ऑप्शन हमारे पास फिफ्थ ऑप्शन होता है और उसमें उसने बोल दिया कि नन ऑफ दीज। अब आपको क्या करना है, इस सिंपल सा क्वेश्चन आया, उसने पूछा है विच वन इज द कलेक्टिव नाउन, तो इसमें से आपको मोहन, काइंडनेस, होम, टीम, इसमें से कलेक्टिव नाउन कौन सा है वो आपको बताना है। तो आपने यहां पर देखा कि भाई हम लोग कलेक्टिव नाउन किसको बोलते हैं, जिसमें कि समूह होता है, जिसमें लोग इकट्ठा होते हैं, उसको हम लोग जो है वो कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। तो किसमें इकट्ठा हो रहे हैं लोग, मोहन तो एक व्यक्ति का नाम है, काइंडनेस ये तो हमारा जो है बर्ताव होता है, इसको फील करते हैं हम लोग, होम ये तो हमारा घर है भाई, तो ये हमारे पास क्या हो गया, मोहन पर्टिकुलर नेम है, इसका मतलब ये क्या है, ये प्रॉपर नाउन है। काइंडनेस ये क्या है, महसूस करने वाला है, तो ये क्या है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। होम घर, मेरा भी होम है, आपका भी होम है, तो ये क्या है, ये हमारा कॉमन नाउन है। लेकिन टीम में क्या होता है, प्लेयर्स इकट्ठा होते हैं, फिर वो एक टीम बनती है, तो ये क्या हुआ हमारा, ये हुआ हमारा कलेक्टिव नाउन। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको जो है वो नाउन से रिलेट करके आते हैं। अब नाउन में ये क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, इसके बाद एक नाउन का एक चैप्टर और होता है जिसमें क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं, और वो होता है हमारा नाउन एंड नंबर्स। नाउन एंड नंबर्स मतलब कि ये नाउन जो है वो आपका ये सिंगुलर भी होता है और ये प्लूरल भी होता है, एक वचन भी है, बहुवचन भी है ना। जैसे आपने बोला कि कुर्सी और कुर्सियां, ये क्या हुआ, सिंगुलर प्लूरल, इसे हम लोग बोलते हैं नाउन एंड नंबर। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा, उस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नाउन एंड नंबर वाले चैप्टर की बात करेंगे। पहला वीडियो हमारे पास रहा हमारा किसका, नाउन का। तो फ्रेंड्स आप थोड़ा सा नाउन को एक बार यदि पढ़ लेंगे तो आगे आने वाले चैप्टर्स भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगे, जिसमें कि हम लोग आर्टिकल पढ़ेंगे, एडजेक्टिव पढ़ेंगे, वो सब किससे रिलेट करते हैं, नाउन से रिलेट करते हैं। मैंने आपको सबसे पहले नाउन इसीलिए पढ़ाया ताकि आपको एडजेक्टिव को पढ़ने में प्रॉब्लम ना जाए, आप आसानी से उसको समझ सकें। आप आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, उसके क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं, क्वेश्चन आते हैं, तो वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे यदि आप नाउन को सही प्रकार से अंडरस्टैंड करके चलते हैं तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।